The next slide is syntax for calling a function. Whenever we need to call a function, we just write the name of the function and pass the argument to the function. The arguments which are passed to the function at the time of its calling are known as actual arguments. We will be discussing about the two types of arguments in later slides. As far as the call of the function is concerned, we have to just write the name of the function and pass the arguments to the function. If the function is returning some value, then we have to capture that value in some another variable. किसी और वेरिएबल में वो वैल्यू जो है वो कैप्चर करनी पड़ेगी, क्योंकि फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा है कोई चीज़, कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो उस वैल्यू को हमें कहीं ना कहीं कंज्यूम करना पड़ेगा. या तो सिंपली उसको किसी प्रिंट में डाल दो, या फिर हम कहीं किसी एक्सप्रेशन में उसको इन्वॉल्व कर ले, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व कर ले, या फिर किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को रख दे. तो हमने जैसे यहाँ पे एग्जांपल शो कर रखा है, एक इंटीजर ए, एक इंटीजर बी और एक इंटीजर सी. हमने ऐड नम कॉल कर दिया, हमने ये फंक्शन कॉल किया ऐड नम ए और बी इसको पास कर दिया, मतलब ए 5 और 6 हमने इसको पास कर दिया. तो ऐड नम 5 और 6 को ऐड करेगा, जैसे कि पीछे एग्जांपल देखा था, जेड रिटर्न कर रहा था वो, तो ए और बी को क्या किया, उसने ऐड कर दिया, जेड बनाया, और जेड वो रिटर्न कर रहा होगा वहां से जब रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, इसके साथ सब्सटीट्यूट हो जाएगी. जो नाम है फंक्शन का, उस नाम के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, सब्सटीट्यूट हो जाएगी. और हमने ये वैल्यू किसको दे दी, सी को साइन कर दी, तो सी के अंदर वो वैल्यू हमें मिल जाएगी. मतलब 5 और 6 का एडिशन हुआ 11 फंक्शन ने रिटर्न करा होगा, और वो किसमें मिल जाएगा हमें, यहाँ पे सी के अंदर 11 मिल जाएगा. अब उस वैल्यू को हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी किसी एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व कर ले, कहीं पे भी यूज कर लो, तो ऐसा फंक्शन वर्क करता है. Next is what are the parameters and what are the arguments to a function. Information which we pass to the function are known as parameters. Parameters act as variables inside the function. Function के बॉडी में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एक्चुअली पैरामीटर्स एक्चुअली वेरिएबल्स की तरह बिहेव करेंगे. मतलब वेरिएबल्स का मतलब जान रहे हो ना, कि उसके वैल्यू वेरी करेगी. मतलब उसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. कोई भी वैल्यू चेंज हो सकती है. तो वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर भी वेरिएबल्स की तरह होते हैं पैरामीटर्स. पैरामीटर्स वेरिएबल की तरह कहने का मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन को हमने 5 और 6 पास किया, तो वो जो हमने फंक्शन में नाम दे रखे थे पैरामीटर्स के एक्स और वाई, उनमें 5 और 6 चला जाएगा. अगर मैं उनमें 50 और 60 पास करूँ, तो एक्स और वाई में 50 और 60 चला जाएगा. अगर मैं उनमें 1 और 2 पास करूँ, तो एक्स और वाई में 1 और 2 हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको सम करके जेड रिटर्न करेगा. कहीं किसी में जेड 3 बनेगा, कहीं में 110 बनेगा, कहीं में 11 बनेगा, इस तरह से. तो वो जो पैरामीटर्स हैं, जो फंक्शन की बॉडी के साथ हम देते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन के साथ हम देते हैं, वो पैरामीटर्स हमारे जो है वो वेरिएबल की तरह एक्ट करते हैं, और उनको हम कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं. उनको जैसी कॉपी मिल रही है डेटा वैल्यूज की, उसी तरीके से वो सम निकाल रहे हैं, उन्हीं वैल्यूज का वो सम निकाल रहे हैं. तो क्या वैल्यूज उनको मिल रही हैं, वो वैसे ही बन जा रहे हैं, इसलिए वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. ठीक है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स की चर्चा करेंगे बाद में. और जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू पास करेंगे कि भाई इस वैल्यू का हमें सम निकाल के दे. जैसे हमने ऐड नम फंक्शन का एग्जांपल लिया, या इन वैल्यूज के ऊपर हमें वर्क परफॉर्म करके दो, वर्क परफॉर्म करके रिजल्ट दो. तो जो वैल्यूज एक्चुअली हम फंक्शन को पास कर रहे हैं, वो वैल्यूज के लिए जो हम आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और उनको हम कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स. ठीक है, एक्चुअली जो वैल्यूज पास करी, जैसे हमने अभी ए और बी के 5 और 6 वैल्यू पास करी, हमने आर्ग्यूमेंट क्या पास करे, ए और बी, तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हो गए. ठीक है, जैसे मैं अब यहाँ पे भी एग्जांपल बताऊं, ये इसके पीछे ये जो हमने डेफिनेशन रखी फंक्शन की, यहाँ पर उस डेफिनेशन में हमने दो वेरिएबल यूज करे पैरामीटर्स की फॉर्म में, एक्स और वाई. तो ये एक्स और वाई पैरामीटर्स हैं, इनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट कह रहे हैं, और ये वेरिएबल की तरह करेंगे. एक्स को 5 मिल गया, वाई को 6 मिल गया, ठीक है, तो उन्होंने 5 6 को ऐड कर दिया. एक्स को 50 मिल गया, वाई को 60 मिल गया, ठीक है, उन्होंने 50 और 60 को ऐड कर दिया. तो ये वेरिएबल की तरह एक्ट करते हैं, तो इनको फॉर्मल आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं. फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में क्योंकि ये फॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, जैसे इनको वैल्यू मिलती है वैसे बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके से उसी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहे हैं. और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हमारे वो है जो एक्चुअल वैल्यू हम फंक्शन को कॉल करते टाइम पास कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे ए था और बी था,
हमने ए और बी किसको पास किया, फंक्शन को पास किया, तो ये ए और बी की कॉपी किस में हुई होगी उधर जाके, जेड एक्स और वाई में, और जेड बना होगा। अब वो जेड की वैल्यू जो वापस आ रही है रिटर्न के साथ, वो किस में कॉपी हो जा रही है, सी के अंदर कॉपी हो जा रही है। तो इस तरह से ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ये हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यूज हैं जिनके ऊपर फंक्शन वर्क कर रहा है, और वो जो हमने वहाँ पे डेफिनेशन के टाइम पे दिए थे वो हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो फॉर्मली बेस करते हैं। दोनों के जब भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं दोनों के नाम अलग अलग क्रिएट करते हैं, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स का नाम कुछ और होगा और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का नाम कुछ और होगा। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स जरूरी नहीं कि हम कोई नाम दे वेरिएबल का, हम सिंपली वैल्यू पास कर देते हैं, वो भी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं। The next is I have included a breakdown for a function inside a program। एक प्रोग्राम के अंदर फंक्शन कैसे लिखा जाता है, कहाँ उसके पार्ट्स आते हैं, वो मैंने एक ब्रेकडाउन बना रखा है। जैसे एक कोड का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ मैंने, इसमें शो कर रखा है कि ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। जैसे ये फर्स्ट जो बॉर्डर है रेक्टेंगल बॉक्स, उस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखा है इंट प्रोडक्ट इंट एक्स इंट वाई, और सेमीकोलन से एंड कर दिया। फंक्शन का प्रोटोटाइप है, इसमें इंट जो है वो प्रोडक्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप, प्रोडक्ट फंक्शन का नाम है, इंट उसका रिटर्न टाइप है, वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। इंट एक्स इंट वाई दो पैरामीटर है जिनके ऊपर वो वर्क करेगा जो हमने इनपुट दिया फंक्शन को, सिंपल। फिर नेक्स्ट जो बड़ा सा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उस रेक्टेंगुलर बॉक्स में मेन लिखा हुआ है, जो मेन जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, क्योंकि मेन वो जगह है जहाँ से कंपाइलर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, इसलिए फंक्शन का नाम भी मेन है। और यहाँ हमने फिर प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल किया, सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ए बी, ये फंक्शन कॉल है। ये फंक्शन कॉल हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया, और कोई वेरिएबल हमारे ए और बी रहे होंगे, उनके अंदर कुछ वैल्यू रही होगी, वो वैल्यू हमने इस फंक्शन को पास कर दी, मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट हमने पास कर दी। यहाँ पर जो प्रोटोटाइप में आ रहा है वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। प्रोटोटाइप में हम आर्ग्यूमेंट का नाम ओमिट कर सकते हैं, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट का नाम ओमिट कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था केवल इंट इंट लिखा हुआ था, कॉमा सेपरेटेड, कॉमा से सेपरेट करके इंट इंट लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, हमने डिसाइड नहीं किया हम कौन सा वेरिएबल का नाम रखें, क्या आइडेंटिफायर रखें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम उसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में नाम इंक्लूड करना हमारा जरूरी होगा। जो लास्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें दिख रहा है कि ये डेफिनेशन हमारी फंक्शन की है, इंट प्रोडक्ट इंट एक्स इंट वाई, सेमीकोलन से एंड नहीं किया और ब्रेसेस स्टार्ट कर दिए। ब्रेसेस स्टार्ट कर दिए मतलब फंक्शन की बॉडी हम बना रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, और इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, रिटर्न एक्स इंटू वाई, मतलब जो आर्ग्यूमेंट मिले एक्स और वाई के अंदर जो भी वैल्यू मिली उन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू मल्टीप्लाई करके रिटर्न कर दिया। अब ये रिटर्न होके जाएगा कहाँ, जहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया, ये जो छोटा बॉक्स दिखा है मेन बॉक्स के अंदर, मेन बॉक्स के अंदर जो छोटा बॉक्स दिखा है। सो द वैल्यू रिटर्न बाय दिस फंक्शन इज स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल सी। तो इस तरह से फंक्शन जो हमारे वो वर्क करते हैं। आप यहाँ पे इसको पढ़ के भी देख सकते हो कि फंक्शन डेफिनेशन में क्या है, फंक्शन कॉल में क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या है। Now the next slide is about the passing of arguments to the function, or we can say that how we can call a function in our program, how we can call a function, how a caller function can call a function, what are the methods through which a function can be called. So there are two types of methods by which we can call a function, or by which a caller function call another function, or by which a caller function pass values to the called function. There are two methods, pass by value and pass by reference. Pass by value, in pass by value method, the function which calls another function pass the values to the called function, and the values passed by the caller function gets copied into the formal arguments. Or we can say that the value of the actual argument gets copied into the formal argument, and the function work on the copy of the formal argument. And if the called function makes any changes inside its copy, then those changes will not be reflected in the actual arguments. मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, कॉलर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, जैसे मेन था हमारा, मेन ने कॉल किया ऐड फंक्शन को, ऐड नम फंक्शन को, तो उसने ए और बी वैल्यू पास कर दी। अब ए और बी वैल्यू की कॉपी हुई और वो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में जाके स्टोर होगी। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट मीन्स जो हमारे
एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई के अंदर वो कॉपी क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी, कॉपी होगी। अब जो फंक्शन है अपनी बॉडी के अंदर जो भी वो वर्क करेगा वो एक्स और वाई के वैल्यूज के साथ वर्क करेगा। मतलब एक्स और वाई में अगर वो कुछ घटाता बढ़ाता है, कोई चेंजेस करता है, तो वो चेंजेस हमारे ए और बी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ये जो खासियत है वो पास बाय वैल्यू मेथड की है। पास बाय वैल्यू का मतलब है कि एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा है किसी फंक्शन को, तो वैल्यूज पास कर रहा है एक्चुअली आर्ग्यूमेंट्स की, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यूज पास कर रहा है, और उन वैल्यूज की कॉपी क्रिएट हो जा रही है, और फिर जो फंक्शन काम कर रहा है वो उस कॉपी के ऊपर काम कर रहा है। एग्जाम्पल ऐसे मान लें, जैसे सपोज मैंने कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और मैं आपको पंक्चुएशन मार्क्स करने के लिए बोल रहा हूँ कि पंक्चुएशन लगाएं, इसमें पंक्चुएट करके दें मुझे वापस, या जो भी मिस्टेक्स हैं उनको अंडरलाइन करके दें। और मैंने उस पैराग्राफ की फोटो कॉपी करी और सब में बांट दी, सारे स्टूडेंट्स में बांट दी। अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपको मिस्टेक लग रही है, कहीं भी पंक्चुएशन मार्क्स की कमी लग रही है, आप पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करोगे, मिस्टेक को अंडरलाइन करोगे, तो वो अपनी अपनी कॉपी में कर रहे हो ना। जब तक आप मुझे वो कॉपी रिटर्न नहीं करोगे तब तक मेरी कॉपी में तो चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होंगे नहीं। तो यहाँ पे पास बाय वैल्यू में ऐसा ही होता है कि कॉपी क्रिएट हो जाती है और जो फंक्शन है वो अपनी कॉपी पे काम करता है। तो जो कॉल्ड फंक्शन है, जो कॉलर फंक्शन है, उसकी कॉपी पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के ऊपर फॉर्मल आर्ग्यूमेंट के चेंजेस का असर नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर्मल आर्ग्यूमेंट फंक्शन जो है अपने फॉर्मल आर्ग्यूमेंट की कॉपी के ऊपर वर्क कर रहा होता है। पास बाय रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होगा, रेफरेंस पास होता है। इंस्टेड ऑफ पासिंग द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट टू द फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, here in this method, pass by reference method, the reference of the actual argument is passed in the formal argument। मतलब रेफरेंस का मतलब है एड्रेस। तो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की होगी, उन लोकेशन के एड्रेस को हम पास कर देते हैं, बजाय कि हम उनका वैल्यू पास करें। तो यहाँ पे कॉपी नहीं होती, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी नहीं होगी। जैसे ए और बी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट थे, तो ए और बी का हम रेफरेंस पास कर देते हैं। किसमें रेफरेंस पास कर देंगे, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में। मतलब एक्स को क्या मिलेगा, ए की वैल्यू ना मिलके ए का एड्रेस मिलेगा, और वाई को क्या मिलेगा, वाई का बी की वैल्यू ना मिलके बी का एड्रेस मिलेगा। तो एक्स और वाई में ए और बी का एड्रेस चला गया। अब जो भी चेंजेस करेगा एक्स और वाई, जो भी चेंजेस करेगा फंक्शन एक्स और वाई में, वो चेंजेस जो है उस एड्रेस पे रिफ्लेक्ट होंगे, जो एड्रेस उसको पास हुआ, रेफरेंस पास हुआ। तो रेफरेंस किसका पास हुआ, ए और बी का, इसलिए ए और बी में वो एड्रेस क्या होंगे, ए और बी में वो चेंजेस क्या होंगे, रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो ये दोनों में फर्क है। पास बाय वैल्यू में फंक्शन अगर कुछ चेंजेस कर रहा है तो वो फंक्शन के चेंजेस जो हैं वो हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में रिफ्लेक्ट बैक नहीं होते। पास बाय रेफरेंस में जो भी चेंजेस होंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में, वो तुरंत एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में भी चेंजेस रिफ्लेक्ट बैक होंगे। तो ये इसका खासियत। जैसे कोई फंक्शन हम ऐसे क्रिएट करें कि हम कोई नंबर पास कर रहे हैं, उनको स्वैप कर दें। जैसे ए में 5 पास किया, बी में 6 पास किया, अब स्वैप हो जाने चाहिए। हमने फंक्शन को एक बनाया स्वैप, स्वैप नाम का, तो वो फंक्शन क्या करेगा, ए को बी की वैल्यू दे देगा और बी को ए की वैल्यू देगा, स्वैप कर देगा। अब हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमने उसको आर्ग्यूमेंट पास कर दिए ए और बी, और आर्ग्यूमेंट चले गए एक्स वाई के अंदर। अगर पास बाय वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, पास बाय वैल्यू अगर करते हैं तो ए और बी की जो वैल्यू है वो एक्स और वाई में चली जाएगी, और स्वैपिंग एक्स और वाई के अंदर होगी, सिर्फ ए और बी में नहीं होगी। तो जब हम फंक्शन से वापस कंट्रोल लेके आएंगे तो हमें फिर दोबारा से ए और बी की पुरानी वैल्यू मिलेगी, स्वैप वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे हमें पास बाय रेफरेंस करना पड़ता है, ताकि जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंजेस हो रहे हैं वो तुरंत किसमें पता चले, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में पता चले। ये था मेथड वैल्यूज पास करने का। द नेक्स्ट लैब का क्वेश्चन है, आप ये स्वैप नंबर का जो मैंने आपको समझाया वही है, इसको आप अपने प्रैक्टिकल कॉपी में करेंगे, इसको रन करेंगे। ऑनलाइन कंपाइलेशन होता है प्रोग्राम का, आप ऑनलाइन जाके कंपाइल करेंगे इस कोड को। कंपाइल करने के बाद जो स्क्रीनशॉट आएगा रिजल्ट का, वो आप कॉपी करके पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। आपका असाइनमेंट है, इस प्रोग्राम का आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। द नेक्स्ट इज इनलाइन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं इनलाइन फंक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो वीडियो की लेंथ है वो छोटी रखनी पड़ रही है, बहुत बड़ी फाइल बन जाती है, उसको फिर कंप्रेस करने में टाइम लगता है। तो इनलाइन फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज की वीडियो में आप इसको अच्छे से पढ़ के और असाइनमेंट जो भी आपको मिला वो असाइनमेंट कंप्लीट करके दे देंगे।